परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसके वचन से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके वचन की गहराई तक पहुंच सकते हैं। आइए तो सभी झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर और आपके वचन की गहराई तक पहुंच सकते हैं, आपके वचन को सीख सकते हैं और आपके नजदीक आ सकते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ रहिए। जितने भाई बहन आज के वचन को सुन रहे हैं उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु। उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे कि वचन को समझने पाए। आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उड़ेले प्रभु। मुझ नाचीज के साथ हो और प्रभु मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और आज के आत्मिक भोजन हमें मिल पाए। धन्यवाद करते हैं। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। Beauty of your majesty awaits my heart to see. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must see.
जयकार खुदा जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, जय जयकार।
आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। पहला कुरिन्ती 1 अध्याय के 18 और 19 पद। 1 Corinthians chapter 1 verse 18 and 19। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैंने ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों को समझ को तुच्छ कर दूंगा। पौलुस प्रेरित कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है। आज हमें ये समझना है। और क्रूस की कथा जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है, परंतु हम लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आइए हम रोमी राज में चले। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उस समय रोमी सम्राट में क्रूस की मृत्यु लज्जा का प्रतीक था, अपराध का प्रतीक था। और जो क्रूस पर चढ़ाए जाते थे उन्हें श्रापित माना जाता था। और हम देखते हैं जब क्रूस की कथा का प्रचार, क्रूस की प्रचार जब हम करते हैं तो उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को हम याद करते हैं जो क्रूस पर चढ़ा। बहुतों लोगों ने उन्हें ठट्ठों में उड़ाया, मजाक में उड़ाया, परंतु परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए आए और उनके बदले में क्रूस पर मरे। और क्रूस पर मरने के कारण, अपने लहू को बहाने के कारण, अपने उस महान बलिदान देने के कारण हम मनुष्यों को हमारे पापों से बचा सके। अपने खून से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर और प्रायश्चित करने पाए हमारे और आपके लिए, कि हम अपने पापों से आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। ये क्रूस की कथा, क्रूस की प्रचार, क्रूस के सुसमाचार जब हम सुनाते हैं तो जो नाश होने वाले हैं ये समझते हैं कि ये मूर्खता है, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का ज्ञान है उन लोगों के लिए जो उद्धार पाए हुए हैं। आज भी संसार के दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना लोग मूर्खता समझते हैं। कहते कैसे परमेश्वर रोमी राज के अधीन रोमियों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, तो ये उसकी कमजोरी है। ये क्यों, कैसे हम उसे प्रभु मान ले, कैसे हम उसे स्वीकार करें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब रोमी राज के अधीन रोमियों के द्वारा उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके समझ में ये बात नहीं आता कि प्रभु यीशु मसीह राज करने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे लोग उनकी सेवा टहल करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए थे कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने पाए, अपने आप को बलिदान करके, अपने लहू की एक एक कतरा बहाकर और हमारे गुनाहों का मूल्य चुका सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। पर बहुत लोग तो इसे मूर्खता समझते हैं, कहते हैं कैसे एक परमेश्वर रोमियों के हाथ में क्रूस पर
चढ़ाया जा सकता है। उनका सोचना था कि कोई ईश्वर जो भी रोमी राज में क्रूस पर मारा गया वो कमजोर है, शर्मनाक है, मूर्खतापूर्ण है और ईश्वर के लायक नहीं है। आज भी लोग यही सोचते हैं। मरकुस के सुसमाचार उसके 40 अध्याय के 45 पद में लिखा है, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य था, प्रभु यीशु मसीह के आने की योजना था कि बहुतों को छुड़ौती के लिए, बहुतों को उनके पाप से आजाद कराने के लिए अपना प्राण दे। इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें। क्रूस की कथा यह है कि परमेश्वर ने क्रूस पर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया कि परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करने पाए, और जो पाप के दलदल में फंसे हुए लोग थे उन्हें पाप के दलदल से निकाल कर चट्टान पर खड़ा करे और उनका उद्धार करे कि अनंत जीवन उनका हो, स्वर्गीय जीवन उनका हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और उद्धार पर। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का ज्ञान है। आज का हमारा पहला पॉइंट होगा क्रूस की प्रचार, क्रूस की कथा को सुनाना, प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के इस संसार में आए, स्वर्गीय विभव महिमा आनंद को छोड़कर अपने आप को नम्र किया और मनुष्य बन के इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर मनुष्य जाति के पाप के क्षमा के लिए हुआ कि सारे मनुष्य विश्वास करके और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, अपने पापों की क्षमा पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and 2। पौलुस प्रेरित कहता है, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैं ठान लिया था कि तुम्हारे बीच प्रभु यीशु मसीह बड़ा क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। कहता है पौलुस प्रेरित कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं वचन या अपनी ज्ञान की उत्तमता का प्रचार करने नहीं आया। मैं अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से प्रचार करने नहीं आया, परंतु मैं ठान लिया था, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात का प्रचार न करो और किसी बात को न जानो। क्रूस की कथा जो है वो मन ग्रंथ नहीं है, वो हमारे शब्दों और विचारों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं है। यह परमेश्वर का सच्चा संदेश है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय के 23 पर 1 Corinthians chapter 1 verse 23।
परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर के कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा, क्रूस की सच्चाई, क्रूस का प्रचार करना लिखा यहूदियों के लिए ठोकर है और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। कैसे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर रोमियो के हाथ से क्रूस पर चढ़ाया जा सकता है? यह तो यहूदियों के लिए ठोकर और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। मेरे भाई और बहनों, नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 13 से 15 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 13, 14 और 15 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा, सारी सृष्टि का पहलौठा है। लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा यानी पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा मिलता है हमारे पापों से, हमारे पापों से क्षमा प्राप्त होती है। लोग उसे कमजोर समझते हैं। कैसे एक परमेश्वर क्रूस पर चढ़ सकता है? लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर जो अदृश्य है, जिसे कभी कोई नहीं देखा, उसका प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु का क्रूस पर मरना परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना परमेश्वर का प्रेम हम पापियों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए, हम भटके हुए मनुष्यों के लिए प्रेम को प्रकट करता है, प्रेम को दिखाता है कि परमेश्वर अपने बनाए हुए लोगों से आज भी प्रेम करता है और उन्हें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो क्रूस पर हमारे और आपके लिए बलिदान हो। दूसरा पॉइंट, उनके लिए जो नाश होने वाले हैं मूर्खता है। उनके लिए जो नाश होने वाले हैं मूर्खता है। टू देम दैट पेरिश फूलिशनेस। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए तो मूर्खता है क्रूस की कथा, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि क्रूस की कथा में कितना बल, शक्ति है, सामर्थ है। नाश होने वाले के दृष्टि में क्रूस का प्रचार करना उन्हें मूर्खता देखता है। कहता है, कैसे ये लोग क्रूस का प्रचार करते हैं? कैसे कहते हैं क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मारा, फिर भी वो ईश्वर है, फिर भी वो हमें बचा सकता है। जो स्वयं को बचा नहीं पाया क्रूस पर, हमें कैसे बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचाने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आए थे कि अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दे कि हमें बचा सके। अपने को बचाने नहीं आए थे, वो बलिदान लेकर आए थे, वो त्याग लेकर आए थे कि अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दे, अपने लहू की एक खून बहाए कि मनुष्य जातियों को बचा सके। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। दूसरा कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है,
2 Corinthians chapter 3 verse 14। परंतु वे मतिमंद हो गए हैं, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर पर्दा रहता है, पर वे मसीह में उठ जाते हैं। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के पत्री में कहता है वो मतिमंद हो गए हैं, उनकी सोचने की शक्ति जाती रही है, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ने से उनके हृदय पर पर्दा पड़ा है। जो मसीह यीशु में उठ जाता है, वो पर्दा मसीह यीशु मसीह में उठ जाता है। जब क्रूस की कथा के विषय में हम बात करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो पर्दा मंदिर में जो पवित्र और महापवित्र स्थान को अलग करता था, लिखा है ऊपर से नीचे तक फट गया। मसीह में वो पर्दा उठ जाता है कि हम सीधे परमेश्वर को जानने पाए। वो वेल, वो पर्दा हमारे परमेश्वर के बीच में ना रहे कि हम परमेश्वर को न जानने पाए, पर मसीह के मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के पास सीधा पहुंच सकते, सीधा परमेश्वर को हम जान सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि वे मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। पौलुस कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, जिनकी मति इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिसको संसार में जो ईश्वर शैतान है वो अंधा कर रखा है, जो परमेश्वर के प्रतिरूप और परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये नाश होने वाले लोग हैं, ये संसार का ईश्वर अंधा कर दिया है, क्यों परमेश्वर के बातों को देख न समझे, देख ना पाए, कोई परमेश्वर के बातों को समझ ना पाए। सुसमाचार जो तेजों में है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसे समझने न पाए, वो प्रकाश उन पर न पढ़ने पाए। मैं आपको ले चलना चाहता हूं मत्ती के सुसमाचार और उसके 13 अध्याय में। Gospel according to Saint Matthew chapter 13 कि 14 और 15 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। Gospel according to Saint Matthew chapter 13 verse 14 and 15। यहां लिखा है, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखेंगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंख मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंख से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुसमाचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। कहता है, यशायाह उनके विषय में भविष्यवाणी करके कहता है कि तुम कान से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कान से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखें मूंद ली है। क्रूस की कथा, क्रूस के प्रचार के प्रति
उनके कान बहरे हो गए हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। जैसे कहता है कि ऐसा न हो कि वो सुने, देखे और समझे और मैं उन्हें चंगा कर दूं, मैं उन्हें आजाद कर दूं, मैं उन्हें स्वतंत्र कर दूं और वे उद्धार पाए। पर इस संसार के हाकिम, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधी कर दिया है। दूसरा कुरिन्थी 4:3 परंतु हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो नाश होने वालों के लिए है। यदि हमारे सुसमाचार में पर्दा पड़ा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो नाश होने वालों के लिए है, उद्धार पाने वालों के लिए पर्दा नहीं पड़ा है। वो नाश होने वालों के लिए पर्दा पड़ा है। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के पास आए, उद्धार पाए। कि क्रूस की कथा जो है, क्रूस का प्रचार जो है, क्रूस का सुसमाचार जो है हमें पापों से आजाद कर देता है और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करता है। तीसरा और आखिरी पॉइंट, यह हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। For us it is a God's power. For us it is a God's power. Preaching of the cross is for us is God's power. ये हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार का प्रचार किया जाना परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य सभी नया जन्म पाए हुए लोगों में पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने नया जन्म पाया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, अपना उद्धारकर्ता अपने मुंह से स्वीकार किया है, मन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। पहला कुरिन्थी 1:24 में लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए हुए हैं, जो अलग किए हुए हैं, चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, अन्य जाति हो, कोई क्यों ना हो, जो मसीह के द्वारा बुलाया गया है वो परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। तो हम और आप परमेश्वर के सामर्थ हैं। परमेश्वर वो क्रूस की कथा जो है हमारे और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थी 2:5 में लिखा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं है। पौलुस कहता है मैं अपने ज्ञान से, अपने वचन से प्रचार नहीं करता। मैंने ठान लिया है कि मैं यीशु मसीह की क्रूस की कथा बताऊंगा, क्रूस का प्रचार करूंगा। और यहाँ कुरिन्थियों में कहता है इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर आधारित नहीं है परंतु परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान पर आधारित है। मनुष्यों के ज्ञान, मनुष्यों के बुद्धि पर नहीं परंतु परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है। तो ये क्रूस का प्रचार करना हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है, हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है। रोमियो की पत्री 1:16 में लिखा हुआ है, रोमन चैप्टर 1:16, पौलुस कहता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यूनानी, पहले तो यहूदी, फिर यूनानी और उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है।
ये सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का सुसमाचार, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के नियमित परमेश्वर का सामर्थ है। यूनानी, यहूदी, अन्य जाति सबके लिए परमेश्वर का सुसमाचार जो है उद्धार के नियमित परमेश्वर का सामर्थ है। क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 3 वर्स 6, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, चल, फिर। देखते हैं एक लंगड़ा सुंदर नामक फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। जब भीख मांगा करता था, पतरस और यूहन्ना को देखकर उनसे भीख मांगी और पतरस ने कहा, मेरी ओर देख। तो उसे आशा हो गया कि उसे कुछ भीख मिलने वाला है। पतरस कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। मेरे पास क्या है? परमेश्वर का सामर्थ, जो लंगड़े को चंगा कर सकता है। परमेश्वर का सामर्थ जो अंधों को आंख दे सकता है। परमेश्वर का सामर्थ जो कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है। कहता है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, चल, फिर। और वो लंगड़ा उछल कर चलने फिरने लगता है, परमेश्वर की बड़ाई करने लगता है, स्तुति करने लगता है, जय जयकार करने लगता है। तो ये क्रूस की सुसमाचार जो है, क्रूस की कथा जो है, वो परमेश्वर का सामर्थ है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो सामर्थ जो उद्धार देता है, वो सामर्थ जो चंगाई देता है, वो सामर्थ जो मैं सारे कंगाली को हटा देता है। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए सामर्थ है। आज संसार में लोग अपने कर्म के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं। अच्छा काम करूंगा तो मेरा उद्धार पा जाएंगे। मगर यशायाह क्या कहता है हमारे कर्म के विषय में? यशायाह की पुस्तक उसके 64 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम कर्म के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, हम धार्मिक काम करना चाहते हैं। लिखा है, ये सब मैले चित्रों के समान हैं और कर्म के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। क्रूस का संदेश है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपनी स्वयं इच्छा से अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे पापों के लिए मूल्य चुकाया। एक एक बूंद क्रूस पर बहाकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके और हमें आजाद किया। तो ये कर्म के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 57 पर, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। क्योंकि वो क्रूस की कथा है, वो क्रूस है जहां प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। क्रूस का उस महान बलिदान के द्वारा हम जयवंत होते हैं। वही चिन्ह है क्रूस जो हमें विजय दिलाता है हमारे पापों से, हमें जयवंत करता है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर का प्रेम
हमारे तक पहुंचाया गया। क्रूस परमेश्वर के द्वारा दिया गया चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पाए। मसीहियों के लिए क्रूस याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, किस प्रकार हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया कि हमें बचा सके। केवल मसीहियों के लिए नहीं पर पूरे संसार के लिए, जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाया। एक काफिला जंगल से गुजर रहा था और जब वो जा रहे थे तो बड़े बड़े मनुष्य के ऊंचाई तक 5 फुट तक घास थे जो सूख गए थे। अचानक आग लग गया वहां पर और जिस तरफ एक काफिला जा रहा था आग उनकी दिशा में आ रहा था क्योंकि हवा उसी तरह बह रही थी। बड़ी तेजी से आग फैलता हुआ उन्हें अपने लपटों में लेने वाला था। कुछ ही दूर रह गया था तो उस काफिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, सबको रोक लिया और आगे आग लगा दिया। हम देखते हैं कि आगे आग है, पीछे आग है। लोग सोचने लगे तो हम तो अवश्य मर जाएंगे। मगर क्या हुआ? उनके आगे का आग हवा के कारण और आगे की ओर बढ़ने लगा, आगे की ओर बढ़ने लगा। जब तक पीछे का आग उनके पास आए, उनके आगे का आग जो जलकर आगे बढ़ गया था राख हो गया था और किसी तरह वे जले हुए स्थान पर जाकर खड़े हो गए और जो आग आ रहा था वहां आकर रुक गया जहां से उन्होंने आग लगाई थी, क्योंकि जलने के लिए कुछ नहीं था। मेरे भाई बहनों, इस घटना से हम क्या समझते हैं कि हम और आप एक जले हुए स्थान पर खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें इस स्थान पर खड़ा किया है जहां वो खुद मर गया है, खुद अपने आप को बलिदान कर दिया है कि हम उसके स्थान पर खड़े रहें तो बचाए जा सके, हम बचाए जा सके, हम उस नरक की आग के चपेट में न आए बल्कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले हमारे लिए मर करके और हमारे लिए हमारी धार्मिकता को पूरा किया है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान है। आप सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए प्रभु जी, इस वचन के लिए। जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद होने दे प्रभु कि क्रूस कथा उनके लिए नाश होने वाला ना हो, मूर्खता ना हो, परंतु हमारे लिए सामर्थ और ज्ञान हो। प्रभु हमें बुद्धि दे कि हम तेरे क्रूस की कथा पर, क्रूस के प्रचार पर विश्वास करके और तेरे सामर्थ्य को पाकर, तेरे ज्ञान को पाकर अनंत जीवन हमेशा हमेशा की जिंदगी पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। जय मसीह। Thank you, Jesus.